आईपीएल 2026 के ऑक्शन में एक टीम ने ऐसा दांव खेला जिसने सबको हैरान कर दिया। और वो टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स। आज हम सीएसके की उसी चौंकाने वाली रणनीति की बात करेंगे। 28.4 करोड़ रुपए। जी हां, 28.4 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े दाव में से एक है। और जानते हैं ये पैसा लगा किस पर? किसी बड़े स्थापित सुपरस्टार पर नहीं, बल्कि दो ऐसे युवा खिलाड़ियों पर जिन्होंने आज तक एक भी आईपीएल मैच नहीं खेला है ना? ये वाकई चौंकाने वाली बात। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर चेन्नई सुपर किंग्स में अपना पूरा का पूरा ऑक्शन भविष्य पर क्यों लगा दिया। चलिए इस बड़ी और साहसिक रणनीति की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी 28 करोड़ वाले सवाल की। आखिर कौन है ये दो खिलाड़ी जिन पर सीएसके ने इतना बड़ा भरोसा दिखाया और इतना बड़ा दांव खेला? यहां सबसे दिलचस्प बात देखने वाली है, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों का बेस प्राइस देखिए सिर्फ 30 लाख रुपए था, और दोनों बिके कितने में? 14.2 करोड़ रुपए में। मतलब बेस प्राइस से लगभग 47 गुना ज्यादा। कमाल है। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये दांव कितना बड़ा था ये चार्ट साफ साफ दिखाता है। टीम के पर्स का लगभग 70%, सोचिए 70% हिस्सा सिर्फ इन दो खिलाड़ियों पर खर्च हो गया, और बाकी की पूरी टीम 35% से भी कम बजट में तैयार हुई। तो सवाल यह है कि सीएसके को अचानक से ऐसी रणनीति की जरूरत क्यों पड़ी? ये फैसला रातों रात नहीं लिया गया। इसकी कहानी शुरू होती है 2025 के एक बहुत ही खराब सीजन से। 2025 में सीएसके के साथ वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। टीम पहली बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें नंबर पर रही। 14 में से सिर्फ 4 मैच जीते, और हर तरफ से यही आवाज आ रही थी कि ये टीम पुरानी यादों के सहारे चल रही है, हकीकत से दूर है। साफ था कि एक रीसेट बटन दबाने का वक्त आ गया है। और ये रीसेट बटन दबाया भी गया। 2025 में फोकस था पुराने अनुभवी खिलाड़ियों पर, लेकिन 2026 में पूरी फिलॉसफी ही बदल गई। अब फोकस है युवाओं पर, एक नई शुरुआत पर। मकसद साफ है, आने वाले कल के लिए एक टीम तैयार करना। और देखिए, इस नई रणनीति का एक और बहुत बड़ा कारण है, और वो है सीएसके के इतिहास का सबसे बड़ा सवाल, एमएस धोनी के बाद कौन? ये बात खुद हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने भी मानी। उन्होंने साफ कहा कि देखिए, एमएस एक ना एक दिन तो जाएंगे ही, और हमें उस पल के लिए तैयार रहना होगा। ये तैयारी करने का सही मौका था। और ये तैयारी दो बड़े स्टेप्स में की गई। पहला तो था लीग का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड, जिसमें संजू सैमसन को टीम मिलाया गया। और दूसरा बड़ा कदम था ऑक्शन, जहां 19 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा पर इतना बड़ा दांव खेला गया। तो अब देखिए धोनी के बाद की तस्वीर कितनी साफ नजर आ रही है। धोनी खुद एक लेजेंड और मेंटर के तौर पर टीम में है, संजू सैमसन एक इंटरनेशनल लेवल के कीपर हैं, और कार्तिक शर्मा एक युवा पावर हिटर के रूप में भविष्य के सितारे हैं। मतलब तैयारी पूरी है। तो ठीक है, ये सब बदलाव तो हो गए। अब देखते हैं कि इन सब के बाद सीएसके की नई टीम कागज पर कैसी दिख रही है, इसकी असली ताकत क्या है और कहां पर कमजोरियां नजर आ रही हैं। ये एक संभावित प्लेइंग 11 है जो काफी चर्चा में है। इसमें युवा जोश और अनुभव का एक अच्छा बैलेंस दिख रहा है। ओपनिंग में म्हात्रे और सैमसन, फिर गायकवाड़ और शिवम दुबे जैसा दमदार मिडल ऑर्डर, और फिनिशिंग के लिए धोनी। काफी मजबूत लग रही है ना? लेकिन कहानी में कुछ पेंच भी हैं। एक्सपर्ट्स कुछ बड़े सवाल उठा रहे हैं, जैसे धोनी के अलावा नंबर 6 पर भरोसेमंद फिनिशर कौन है? एक अच्छे विदेशी ऑलराउंडर की कमी साफ दिख रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये युवा खिलाड़ी बड़े मैच के प्रेशर को झेल पाएंगे? तो बस हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी सवाल पर। सीएसके का ये कदम एक जीनियस मूव है या फिर एक बहुत बड़ा जुआ? देखिए, इस सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये एक शानदार लॉन्ग टर्म विजन है, अगले 5-6 साल की टीम बनाने की सोच है। धोनी के बाद की समस्या को सुलझा लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। अनुभवहीन खिलाड़ियों पर इतना भरोसा करना और टीम में कुछ जरूरी जगहों को खाली छोड़ देना, ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है। चेन्नई सुपर किंग्स ने भविष्य की टीम तो बना ली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या यह टीम आज जीत सकती है?